हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का हम मैथ्स करेंगे और चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं और अभी तक हमने क्या क्या किया है बच्चों। देखिए, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको हम ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं, वो आपने सीखा है। फिर एल्जेब्रिकली उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आप सीख रहे हैं। एल्जेब्रिकली सॉल्व कैसे कर सकते हैं, एक तो आता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन आप सीख चुके हैं, एलिमिनेशन भी आप सीख चुके हैं, इसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। तो आज भी इसके कुछ क्वेश्चंस हम और प्रैक्टिस करेंगे। और इससे अगली जो विधि है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणन विधि, जिसको हम इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बच्चों, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब जो भी क्वेश्चन हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से करेंगे अभी, ठीक है। तो आपको एलिमिनेशन मेथड अब अच्छे से आ गया है, ठीक है, ये मैं उम्मीद करता हूं। अगर किसी बच्चे को डाउट है, इसमें कुछ पूछना है, कोई सवाल है आपका, हैंड रेज करके अभी पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बताएंगे, ठीक है। तो किसी का कोई डाउट है क्या? अगर डाउट है तो हैंड रेज करो, कुछ पूछना चाहते हो तो, कोई चीज समझ में नहीं आई तो। चलिए, मतलब सबको समझ में आ गई, किसी का हैंड रेज मुझे नहीं दिख रहा है। और अगर किसी को डाउट है तो माइक लेके सामने आके सवाल पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब आपको क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। यहाँ पे आपको जो वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं इनको पढ़ना है और इससे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन हर एक मेथड के लिए आपको दिए होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन जो इक्वेशन बनानी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसका तरीका सेम रहेगा थ्रू आउट द चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्ट 3 है वो देखिए, पार्ट 3 में क्या बोला गया है आपको। पार्ट 3 में बच्चों कोई नंबर है, कोई संख्या है 2 अंकों वाली, 2 डिजिट नंबर है। इसमें आपको क्या बोला गया है कि भाई सम, जो दोनों अंकों का सम है वो कितना है। भाई एक 2 अंकों की संख्या है जिसके दोनों अंकों का सम 9 है, ठीक है, इनका योग 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, तो ये नंबर है, इसके अगर 9 गुना कर दें तो वो किसके बराबर होगा। इसकी जो डिजिट है, इसके अंक हैं, उनको अगर हम 2 गुना कर दें और इसको नंबर को 9 गुना कर दें तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, ये बोला गया है, ठीक है। तो इस नंबर को फाइंड आउट करो जल्दी से। पहले आप इक्वेशंस बनाएंगे इसकी, फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। जिसका आंसर पहले आएगा हैंड रेज करेंगे आप। तो बच्चों बताइए किसका आंसर आया है, जिस किसी का आंसर आया है आंसर बताइए, शाबाश। स्टार्टिंग का पार्ट हम करते हैं इसका, ठीक है। शुरुआत कैसे करनी है, देखिए, जो चीज हमसे पूछी गई है, नंबर पूछा गया है, तो इसकी 2 डिजिट्स है नंबर की, है कि नहीं। तो फिर क्या करना है, लेट द वंस डिजिट एंड द टेंस digit of a 2 digit number be x and y respectively।
तो हमने क्या किया कि भाई जो इस नंबर की 2 अंकों की संख्या की जो इकाई वाली डिजिट है, ठीक है, इकाई वाला अंक है उसको क्या मान लिया हमने, उसको मान लिया x, और जो दहाई वाला अंक है उसको मान लिया y। ठीक है, क्या किसी का आया आंसर? चलिए कोशिश करते रहिए, आएगा आंसर आएगा। अब क्या करना है, अब मुझे बताइए नंबर क्या होगा अगर हमने 2 अंकों की संख्या का, भाई इकाई का अंक तो x मान लिया, दहाई का y मान लिया, देन द नंबर, व्हाट विल बी द नंबर? देखिए नंबर हो जाएगा 10y प्लस x। 10y प्लस x क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। कैसे पता लगा? अच्छा मुझे बताइए कि अगर एक नंबर है 26, फॉर एग्जाम्पल 26 नंबर है, ठीक है, तो इसकी जो वंस प्लेस वाली डिजिट है वो 6 है, टेंस प्लेस वाली डिजिट कितनी है, ये 2 है। तो ये नंबर क्या होगा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 20 प्लस 6, है ना, या फिर 2 इंटू 10 प्लस 6, कितना है ये 26 आएगा। तो बस मैंने इसको इसी फॉर्म में लिखा है इस नंबर को, ठीक है बच्चों, इस नंबर को इसी फॉर्म में लिखा है हमने, तो ये नंबर हो जाएगा। अब बात हो रही है कि अगर इस नंबर की डिजिट्स को, अंकों को रिवर्स कर दिया जाए। रिवर्स मतलब क्या होता है बच्चों, जो वंस डिजिट वाला नंबर है वो टेंस पे आ जाएगा, जो टेंस वाला है वो वंस पे आ जाएगा। दैट मीन्स अगर 26 को रिवर्स किया जाए तो कितना आएगा, 62 आ जाएगा। ये मतलब हुआ इसका। तो मुझे बताइए कि भाई यहाँ पे बोला गया है ना, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, ठीक है, द नंबर obtained by reversing the digits। डिजिट्स को रिवर्स कर दिया तो क्या नंबर आएगा आपके पास? अब देखिए यूनिट प्लेस वाली, इकाई वाली क्या थी, x थी, वो दहाई पे चला गया, और इकाई पे क्या आ गया, y आ गया। तो ये हो जाएगा 10x प्लस y, है कि नहीं। अब क्या हो गया, दहाई पे क्या चला गया, x चला गया, और इकाई पे y आ गया, इसीलिए ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नंबर है, उसको रिवर्स करके ये आया है। ये 2 चीज हैं, इनकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस में हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसका यूज करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिजिट हैं x और y, इन दोनों का सम कितना बोला है, 9 बोला है, तो x प्लस y 9 हो जाएगा। दूसरा, जो ये नंबर है और इसकी डिजिट्स को रिवर्स करके आया है, इन दोनों के बीच का रिलेशन यहाँ पे आपको दिया गया है। ये 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। ठीक है, पहले यहाँ तक नोट डाउन करो आप। ठीक है बच्चों, ये चीज नोट डाउन कर ली है। अब क्या करना है, अब देखिए जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या इंफॉर्मेशन जो आपको दी गई है, एक तो बोला गया है कि भाई दोनों डिजिट्स का सम x प्लस वाई कितना होगा, 9, समीकरण 1 हो गया। और क्या बोला गया है कि जो नंबर है आपके पास क्या है, 10y प्लस x, ये नंबर है, और इसकी डिजिट्स को रिवर्स करके क्या आया है नंबर, 10x प्लस वाई, ये आया है इसकी डिजिट्स को रिवर्स करके। तो ऐसा कुछ बोला गया है कि इस नंबर का 9 गुना और रिवर्स करके उस नंबर का 2 गुना क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखो कितना आएगा, 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। ठीक है, यही आना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे और देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है। तो इसको आगे सॉल्व करके इक्वेशन बनाओ जल्दी से।
तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप, 90y है। अब 2y को लेफ्ट हैंड साइड लाइए, क्या हो जाएगा, -2y प्लस 9x है, और 20x को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो -20x इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे, 90 माइनस 2 कितना होता है, 88, 88y माइनस 11x इज इक्वल टू 0 आ जाता है। कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। अब बच्चों ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन 2 हो जाएगी। या फिर आप क्या करेंगे, 11 से दोनों को और डिवाइड कर लीजिए। 11 से दोनों को डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 आ गया। या फिर 11 कॉमन निकाल लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर देंगे तो ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 11 बोथ साइड। समझ रहे हो बच्चों, ये कैसे किया, यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 11 बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर हम सेम ऑपरेशन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, ये चीज तो आपने 6th-7th में भी पढ़ी होगी कि भाई दोनों तरफ अगर कोई सेम ऑपरेशन करते हैं कोई दिक्कत नहीं। या फिर ऐसे कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा हो, 88y माइनस 11x इज इक्वल टू 0 है, तो 11 कॉमन निकालेंगे, क्या आएगा, 8y माइनस x इज इक्वल टू 0, और 11 को दूसरी तरफ लेके जाइए, कितना आ जाएगा, 0/11 कितना होता है, 0 होता है, 0/समथिंग 0 होता है। यही चीज है, आप कैसे भी करें, बस आपकी इक्वेशन तो यही आने वाली है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दोनों को सॉल्व करेंगे। कैसे कर लेंगे, यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है उनको ऐड कर देंगे। अगर मैं इसको कुछ इस तरह भी लिखना चाहूँ, देखिए 8y माइनस एक्स है, या फिर माइनस एक्स प्लस 8y, बात सेम है, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, मैंने बस आगे पीछे लिखा है इन नंबर्स को। तो चलिए इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। क्या आ जाएगा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो समीकरण 1 और 2 का योग करना है हमें। चलिए करके देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, समीकरण 2 कितना है, माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। दोनों को जोड़िए, प्लस एक्स माइनस एक्स आपस में कट गए, y प्लस वाई 8y 9y आ गया, और ये आ गया 9। तो y कितना आ जाएगा, 9/9 दैट इज 1। ठीक है, तो y आपका 1 आ गया। अब अगर y 1 आ गया है तो हमें x निकालना है। x कैसे निकलेगा, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। भाई समीकरण 1 में y की वैल्यू रख दो 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, y की जगह मैंने 1 रख दिया, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, x इज इक्वल टू 8, तो x यहाँ पे 8 आ गया। क्लियर है। अब देखिए जो x है, यानी जो वंस प्लेस पे डिजिट है वो है 8, और टेंस प्लेस पे है 1, तो नंबर क्या होगा, टेंस द नंबर इज 18। ठीक है, नंबर 18 होगा, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। क्लियर है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब देखिए और भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, तो ये भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट कैसा है कि मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000।
मीना बैंक गई, उसको 2000 रुपए निकलवाने थे। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। तो उसने कैशियर को बोला कि भाई उसको सिर्फ 50 और 100 के नोट की ही जरूरत है, तो वही दे। मीना को 25 नोट मिले टोटल, जिससे 2000 रुपए पूरे हो गए उसके। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 डिड शी रिसीव। तो ये बताना है आपको कि 50 रुपए के कितने और 100 रुपए के कितने नोट उसको मिले। तो हम क्या करेंगे कि भाई 50 रुपए के नोट को x मान लो और 100 रुपए के नोट के नंबर को मान लो y, और x और y मान के आगे इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर इजीली आ जाएगा, है कि नहीं। तो आपको क्या करना है बच्चों, लेट नंबर ऑफ ₹50 notes be x and the number of ₹100 notes be y। तो 50 के नोट्स का हमने क्या कर दिया भाई, इसकी संख्या हो गई x और 100 के नोट की संख्या हो गई y। अब अगर क्वेश्चन में हम ध्यान से पढ़ें तो क्या गिवन है क्वेश्चन में कि भाई उसको टोटल 25 नोट मिले 50 और 100 के, ठीक है। तो x और y कितना हो गया, 25 हो गया। इक्वेशन 1 बना दो इसको, ठीक है। 50 के और 100 के टोटल नोट मिला के उसके पास 25 हैं। अब ये नहीं पता कि 50 के कितने हैं 100 के कितने हैं, तो तभी तो x और y माना है हमने। और अब दूसरी इक्वेशन की बात आती है, तो भाई ऐसा कुछ बोला गया है कि जो 50 के नोट हैं वो कितने हैं, x हैं। तो 50 इंटू एक्स कुछ अमाउंट बन गया। मतलब ये कुछ ऐसा है कि 50 का अगर 10 नोट है आपके पास, तो टोटल अमाउंट कितना बन गया भाई, 50 गुना 10 500। तो मुझे 50 के नोट पता है x हैं, तो 50 गुना x ये उसका टोटल अमाउंट बन गया, ठीक है। इसी तरह से 100 के कितने नोट हैं, y है, तो 100 गुना y ये अमाउंट बन गया कुछ। और ये 50 के नोट का अमाउंट और 100 के नोट का अमाउंट मिला के टोटल कितना होना चाहिए, 2000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2000 हो जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करना है, अब देखिए ये पूरी इक्वेशन 50 से भाग हो जा रही है। आप लिख लीजिए डिवाइडिंग बाय 50, बोथ डिवाइडिंग बाय 50, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ बोथ साइड्स लिख लीजिए, बोथ साइड्स दोनों तरफ 50 से भाग करिए, कितना आएगा, ये आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2000 को 50 से डिवाइड करके देखिए 40, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। दो समीकरण आ गए। अब आपको क्या करना है भाई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करके इसको सॉल्व करना है। भाई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर दीजिए, देखते हैं कितना आता है। सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा दीजिए, क्या आएगा, लेट अस सी, ठीक है। तो यहां से देखिए x दोनों में सेम है, तो क्या करेंगे हम, यहां से x एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड यूज कर दिया, तो y की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको करिए इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ठीक है। और x प्लस 2y कितना, x प्लस 2y है 40। माइनस करेंगे, साइन हो जाएंगे इनके चेंज, प्लस एक्स माइनस एक्स आपस में कट गए, y माइनस 2y कितना हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 25 माइनस 40 माइनस 15, तो y आ गया 15। अब क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में y की वैल्यू 15 रख दीजिए। समीकरण 1 कितना था, x
प्लस वाई की जगह हम 15 रख देंगे इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 कितना आ गया, x इज इक्वल टू 10 आ गया। कितना आ गया, x आ गया बच्चों 10। तो आप लिखेंगे लास्ट में हैंस मीना हैज 10 नोट्स ऑफ, भाई x है, x क्या था 50, 10 नोट्स ऑफ ₹50। x हमने 50 के नोट लेट किए थे एंड y 100 के नोट लेट किए थे, तो 15 नोट्स ऑफ ₹100। ये आपका आंसर होगा। हमें पता लग गया कि भाई 50 के 10 नोट मिले उसको और 100 के 15 मिले। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आते हैं। ठीक है, अच्छे से आप इनको नोट डाउन करें, प्रैक्टिस करते रहें, साथ ही साथ घर पे जाके ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं अब, तभी एलिमिनेशन मेथड अच्छे से आएगा आपको। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।